इस प्रोजेक्ट को अभी आप लोग करना बैठ करके। अभी कुछ टॉपिक आगे पढ़ा है तो देखो, इसमें से टॉपिक हमने क्या कवर किया अभी तक। डेटा टाइप तो कवर हो चुका है, वेरिएबल कवर हो चुका है। अभी हम लोग कुछ ऑपरेटर देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ ऑपरेटर्स का यूज सीखते हैं। तो क्या इसी में देखा जाए कि नए प्रोजेक्ट में? शायद इसमें तो कुछ ज़्यादा बनाया नहीं था, बनाया था। अच्छा, ये भी एक नया प्रोजेक्ट है और ये भी एक दो अलग अलग प्रोजेक्ट है और दोनों फुल फंक्शनिंग है। तो एक काम करें, यहाँ आता हूँ मैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट हो गया, सेकंड प्रोजेक्ट हो गया। तो क्यों ना फर्स्ट प्रोजेक्ट को खींच करके यहाँ पे डाल दिया जाए, सेकंड प्रोजेक्ट, और यहाँ से आकर के एक नया प्रोजेक्ट हम बनाते हैं जिसका नाम क्या रखा जाए? थर्ड प्रोजेक्ट रख दूं, प्रोजेक्ट। और इस थर्ड प्रोजेक्ट के अंदर आकर के कुछ फाइल बना लेते हैं। क्या फाइल बनाए पहले? index.html। एक काम करें, इसी में जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो कोई आपत्ति? तरीका तो समझ में आ ही गया है। यहाँ लिखो या एक्सटर्नल लिखो। तो बेसिक पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं? HTML। अब इसके बाद हम लोग यहीं से CSS लिखिए, जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू अगर करना चाहें तो क्या लिखेंगे? स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट के अंदर जो भी लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट का कोड माना जाएगा। अब कल हमने बात किया था वेरिएबल का। वेरिएबल का भी अलग अलग टाइप होता है, हमने ये बात किया था। लाइक लोकल, ग्लोबल। जब आप वेरिएबल बनाते हो तो हर वेरिएबल का क्या होता है? एक डेटा टाइप होता है। अब डेटा टाइप कितना हमने बताया था? 2 बताया था, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। और फिर हमने पढ़ा था कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का भी 2 टाइप हमने बताया था, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। जब एक डेटा टाइप इंटरप्रेटर या कंपाइलर के द्वारा दूसरे डेटा टाइप में अपने आप कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इसे कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। लेकिन जब प्रोग्रामर के द्वारा एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो 2 तरह का टाइप कास्टिंग। अभी हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि मल्टीपल हम लोग डेटा टाइप को एक साथ देख सकें। ठीक है? अब जैसे किसी पर्सन का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो एक पर्सन का क्या कुछ हो सकता है? अलग अलग। या एक एम्प्लॉय का क्या हो सकता है? अलग अलग इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो ठीक है, अगर एक बात करें हम पर्सन का, तो पर्सन का क्या हो सकता है? नेम हो सकता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, क्या लिखूं मैं? वेर नेम या लेट नेम भी लिख सकता हूं। और नेम क्या डाल दें? राम कुमार डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लिखते हैं वेर एज, और एज क्या डालते हैं? मान लीजिए 23। 2 अलग अलग वेरिएबल बनाया, दोनों का डेटा टाइप क्या है? अलग अलग है। अच्छा, अब अगर हम लिखते हैं वेर हाइट, हाइट मान लो किसका है? 5'9". पॉसिबल? हाँ। अब उसके बाद इसका जेंडर लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे? वेर जेंडर, और जेंडर हमने क्या लिखा है यहाँ पे? मेल। उसके बाद हमने लिखा वेर सिंगल। अब सिंगल होगा या नहीं होगा, या तो ट्रू या फॉल्स, या मैरिड, ट्रू या फॉल्स, यही हो सकता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? मान लो हमने लिखा है यहाँ पे ट्रू, तो इसका डेटा टाइप क्या माना जाएगा? सिंगल का बुलियन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बुलियन, बुल। तो पहला हो गया स्ट्रिंग, दूसरा हो गया इंट, तीसरा हो गया फ्लोट। हालांकि इंट फ्लोट सबको नंबर ही बोलता है जावास्क्रिप्ट। क्या बोलता है? नंबर ही है। इसको बुलियन बोलेगा। अब क्या हो सकता है कि इसका क्वालिफिकेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? इसका क्वालिफिकेशन हो सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वह EQ डाल देता हूं मैं।
EQ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब क्या हो सकता है, मान लो इसमें क्या किया, 12th किया, अब उसके बाद क्या किया, BCA किया, इसमें क्या किया, BCA किया, और उसके बाद इसमें क्या किया, MCA किया। अब ये जो डेटा टाइप है पता है क्या है, एरे। इसका डेटा टाइप क्या है, एरे। एरे बनाने का यहाँ दो तरीका होता है। एक तरीका तो ये हुआ एरे बनाने का, एक और तरीका उसका होता है एरे बनाने का। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा where, कोई एक और ऐसा एग्जांपल लो ना, किसी पर्सन से रिलेटेड जिसमें कि मल्टीपल वैल्यू हो सकता है। क्या हो सकता है, ईमेल आईडी या फोन नंबर, मल्टीपल हो सकता है। अब ऐसे भी बना सकते हो, न्यू एरे बनाने का दो तरीका। मान लो बंदे का 2 फोन नंबर है, अब दोनों एरे ही है, बट एरे बनाने के लिए हम लोग मैक्सिमम टाइम पे इसी को यूज कर रहे होंगे, क्योंकि सेम काम करना है, सेम रिजल्ट है, तो इतना कौन, या तो न्यू कीवर्ड यूज करके आप एक नया एरे क्रिएट कर सकते हो, और डायरेक्ट आप बिग ब्रैकेट लिख करके भी एक नया एरे क्रिएट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल लेता है, ना लिस्ट की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट जैसा कुछ नहीं है, वो पाइथन में सिर्फ था। बाकी सभी जगहों पे एरे ही यूज किया जाता है मल्टीपल एलिमेंट्स को होल्ड करने के लिए, और एरे में रखे गए एलिमेंट्स को सर्च करना भी बहुत फास्ट होता है। इवन कि एरे लिस्ट से भी फास्ट होता है, इसमें सर्चिंग फास्ट होता है। इसलिए जब हम लोग डेटा साइंस की भी पढ़ाई करते हैं, मशीन लर्निंग की भी पढ़ाई करते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे एज अ हम लोग रखते हैं कंटेनर एरे को ही। एरे के पास बहुत सारा इनबिल्ट मेथड रहता है, जिससे एरे में रखे गए डेटा को मैनिपुलेट करना बहुत ही इजी होता है। क्योंकि डेटा रख देना आखिरी काम है क्या? नहीं, डेटा रख देना पहला काम होता है। डेटा इसलिए रखा गया है कि ताकि इन फ्यूचर उस पर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किया जा सके। अब डेटा वैसे जगह पे रखो, वैसे डेटा टाइप में रखो, वैसे डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके रखो जहां की हमें कोई भी ऑपरेशन बहुत ही इजीली और क्विकली और इफिशिएंटली परफॉर्म करने का फैसिलिटी मिले। और इस मैटर में एरे सबसे आगे निकल जाता है। जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी होगी ये अपने यूनिवर्सिटी सिलेबस में, तो वहां भी बताया गया होगा क्या? चलो अब एरे का ही यूज करना होता है किसी भी तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए। अब इसके बाद आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, एरे क्या है? देख, एरे बोला जाता है सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को। एकदम ठेठ भाषा में बात करें तो अगर एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू रखना हो तो इसके लिए हम लोग एरे डेटा टाइप का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू रखना है की वैल्यू पेयर के रूप में, कैसे? की वैल्यू पेयर के रूप में, तो पाइथन में तो इसके लिए क्या था? डिक्शनरी था। बट यहाँ डिक्शनरी नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो किसी पर्सन से रिलेटेड कोई एक ऐसी जानकारी बताओ जिसमें की और वैल्यू का पेयर हो। हाँ, तो किसका नाम किसका है? हाँ, एड्रेस हो सकता है, करेक्ट। जैसे सिटी, तो सिटी के सामने सिटी लिखाएगा, पिन के सामने पिन लिखा जाएगा, ये हो सकता है, करेक्ट। अच्छा एग्जाम्पल लिया। तो वैर क्या लिखेंगे? हाँ, हाँ बना सकते, लेकिन वो बनाना
ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। हम तो क्या बोल रहे हैं, लिखने का तरीका बता दिए, क्योंकि एरे कहीं कहीं ऐसे भी बनाया हुआ दिखेगा, बट बाकी सब बनाने का तरीका हम लोग यही शॉर्ट हैंड ही यूज़ करेंगे। किसका? एरे नहीं बताता है, किसी का एरे नहीं बताएगा, सबका क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट ही बताएगा। यहाँ देखो मुख्य रूप से आ रहे हैं उसके ऊपर, घबरा मत। चलो ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ मुख्य रूप से तुम्हें दिखेगा क्या, अगर डेटा टाइप देखने जाएगा, चेक करेगा तो पहला तो दिखेगा नंबर, दूसरा दिखेगा तुम्हें स्ट्रिंग, तीसरा दिखेगा ऑब्जेक्ट, तीसरा दिखेगा NaN नॉट अ नंबर, फिर दिखेगा नल। क्या दिखेगा? नल। तो मुख्य रूप से यही दिखता है बच्चा, या तो नंबर दिखेगा, या तो स्ट्रिंग दिखेगा, या तो ऑब्जेक्ट दिखेगा, या नॉट अ नंबर दिखेगा, या नल दिखेगा, या बुलियन दिखेगा। या तो क्या दिखेगा? बुलियन दिखेगा। लेकिन हम लोग अब उतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो। दिखेगा तो यही चीज। अब काला जामुन में जामुन नहीं दिखेगा, लेकिन समझना है उस कॉन्सेप्ट। यहाँ से ये एक्चुअल में तो है क्या, एरे है, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो कॉन्सेप्ट का आप धज्जियां उड़ा रहे हो। ये एरे ही है, भले ही ये दिखा रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन इंटरनली ये है क्या, एरे है। ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है, देखो एड्रेस, और एड्रेस इक्वल टू क्या डालोगे, रुको जरा। अब इसके बाद यहाँ से पहले कर्ली ब्रैकेट डाल दिए, और उसके बाद एड्रेस में क्या डालना है, जो भी रखना है की को कभी सिंगल या डबल कोट में मत रखियो। हाँ, सिंगल या डबल कोट में कब रखेंगे, जैसे कुछ लोग का बहुत गंदी आदत होती है कि वो नाम में ऐसे जबरदस्ती डालेंगे सिटी नेम। तो अगर कीवर्ड के लिए जो कैरेक्टर ले रहे हो, जो स्ट्रिंग ले रहे हो, उसके पीछे अगर स्पेस रखना हो तब फिर सिंगल कोट रखना पड़ेगा। यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन ये हैबिट अच्छा नहीं है। अगर कोई भी स्ट्रिंग ऐसे लिख रहे हो जिसमें कोई भी वाइट स्पेस इंक्लूड नहीं है, तब आपको सिंगल कोट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कीवर्ड को। इसको बोलते हैं कीवर्ड। अब इसका क्या वैल्यू होगा वो आपको हमेशा सिंगल या डबल कोट में लिखना है। तो सिटी क्या डाल देता हूँ मैं, पटना। फिर यहाँ कॉमा लगाना मत भूलना। कॉमा लगाने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है। सिटी के बाद फिर क्या डालें, पिन डाल दें। पिन के बाद इक्वल टू नहीं पड़ रहा है, ये भी ध्यान रखना, गौर करना है। यहाँ पे कोलोन आ रहा है, ऐसा ही करते थे ना डिक्शनरी बनाते वक्त भी। पिन क्या डाल दिया जाए, 8,01,000 हो गया है कि एक आध को जीरो घट रहा है, हम तुक्का मारे हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पिन के बाद सिटी हो गया, पिन हो गया, और क्या डाल दिया जाए, स्टेट। स्टेट क्या डाल दे, बिहार। उसके बाद नेक्स्ट, और भी कुछ रखना है, चलो काफी है इतना। लेकिन जो आखिरी हमारा ये होगा उसमें कॉमा डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर डाल देंगे तो कोई एरर भी नहीं होना चाहिए। चलिए ये तो कंप्लीट, बट अब देखना, चेक करना यह है कि डेटा टाइप क्या है और उसका वैल्यू क्या है। कंसोल पे प्रिंट करें, चेक ही तो करना है। कंसोल पे प्रिंट करते हैं तो क्या लिखेंगे हम, console.log और टाइप ऑफ नेम इज, और क्या डालेंगे यहाँ, टाइप ऑफ क्या, यही ना, करेक्ट। अब उसी तरीके से फिर क्या लिखें हम, console.log, और फिर क्या डालेंगे यहाँ पे, टाइप ऑफ पेज इज
और क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ एज। उसी तरीके से कौन डॉट लॉग और क्या डालेंगे यहाँ पे, हाँ, टाइप ऑफ हाइट इज टाइप ऑफ हाइट कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद क्या प्रिंट करना है, टाइप ऑफ हाइट के बाद क्या है, जेंडर ना, जेंडर इज टाइप ऑफ उसके बाद क्या है, कंसोल डॉट लॉग, और क्या डालेंगे यहाँ पे, टाइप ऑफ स्टेटस डाल दें। अच्छा, सिंगल टाइप ऑफ सिंगल कंसोल डॉट लॉग, और क्या डालेंगे यहाँ पे, टाइप ऑफ, उसके बाद क्या बचा, EQ is type of EQ। console type of phone is ये था ना, अच्छा पूरा लिखे हैं, कंसोल डॉट लॉग एड्रेस ना, टाइप ऑफ एड्रेस इज टाइप ऑफ एड्रेस। अब उसी तरीके से शायद समझ रहे हो कि क्या करने वाले हैं, जो टाइप ऑफ है जहां भी, उस टाइप ऑफ के जगह पे क्या कर लें, ऑल्ट के साथ क्लिक करना होता है ना, मेरे में तो अलग कहानी है, हाँ नहीं होता है ना, हाँ अच्छा, सिर्फ टाइप ऑफ एज ही प्रिंट हो गया है क्या, अच्छा ये शॉर्टकट यूज हो गया इसका, क्या नाम है, VS कोड का। एलिमेंट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट होता है, कोई दिक्कत नहीं। नेम इज उसी तरीके से, क्या एज इज उसी तरीके से, हाइट इज उसी तरीके से, जेंडर इज एड्रेस इज, यही ना। अब लेकिन यहाँ टाइप ऑफ लिखने की आवश्यकता है नहीं, ये जो टाइप ऑफ लिखा हूँ वो नहीं होगा, बल्कि हम सिर्फ उसका क्या डालेंगे, वेरिएबल का नाम डालेंगे।
चलो रन करके देखा जाए। हाँ, कंसोल पे नहीं, पहले बोलिए गो लाइव कर लें। हाँ क्या क्या यहाँ बात कर रही है? क्या क्या करना है यहाँ से? हाँ, तो यहाँ पे रन कैसे करेंगे? यहाँ से रन नहीं ना करना है, क्योंकि जाएंगो थोड़ी है कि रन करेंगे, हमको तो इसको ब्राउज़र में ना करना है। हमें इसके लिए कहाँ आना है? यहाँ एक ऑलरेडी एक्सटेंशन दिया हुआ रहता है गो लाइव का, वहाँ से कर सकती है। अभी कुछ भी नहीं आएगा। क्यों कुछ नहीं आएगा? बिकॉज जो भी काम हुआ है तो कहाँ हुआ है? कंसोल पे हुआ है। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और इसमें हम लोग कहाँ पे हैं? कंसोल पे। अब देखो, पहले का टाइप क्या दिखा रहे हैं? स्ट्रिंग। एज का टाइप क्या दिखा रहा है? नंबर। हाइट का भी क्या दिखा रहा है? नंबर, क्योंकि फ्लोट जैसा यहाँ कुछ स्पेशल नहीं है। टाइप ऑफ क्या है? हाइट क्या है? हाँ, जेंडर क्या दिखा रहा है? स्ट्रिंग दिखा रहा है, लेकिन ये सिंगल क्या दिखा रहा है? बुलियन दिखा रहा है। EQ क्या दिखा रहा है? ऑब्जेक्ट। फोन भी ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। एड्रेस भी इवन क्या दिखा रहा है? ऑब्जेक्ट ही दिखा रहा है। नेम, सारा वैल्यू यहाँ पे आया या नहीं आया? तो ये कॉन्सेप्ट था किसका? डेटा टाइप का, डेटा टाइप एंड वेरिएबल का। अब सवाल था टाइप कास्टिंग का। ऑलरेडी टाइप कास्टिंग भी सिखा ही चुके हैं नहीं? अब हम लोग बढ़ते हैं ऑपरेटर की तरफ। ऑपरेटर में मैक्सिमम ऑपरेटर का यूज आप लोग जानते हो, कुछ स्पेशल ऑपरेटर है, जरा उसको समझ लेते हैं। हटाओ इसे। मुख्य रूप से जो ऑपरेटर हमें यूज करना होता है वो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। कुछ स्पेशल ऑपरेटर है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, अगर जानते हो तो चलो बताना। जैसे मान लिया जाए कि हमने लिखा है लेट ये इक्वल टू 5, फिर हमने लिखा है लेट बी इक्वल टू 5, लेट बी इक्वल टू 5। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया? लिखा लेट सी इक्वल टू ये इक्वल टू बी, इक्वल टू बी। और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ console.log पे किसको? सी। अब बताओ एक्सपेक्ट क्या करते हो आप? क्या सी में वैल्यू आएगा? ट्रू कि फॉल्स? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? अब कुछ लोग बोल रहे हैं ट्रू होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं फॉल्स होगा। हाँ, अब दोनों में से कुछ तो एक होगा ही। ट्रू ही आएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों देखो, ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। क्या ये? रिलेशनल ऑपरेटर। और ये जो इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर है ये सिर्फ वैल्यू को मैच करता है, डेटा टाइप को मैच नहीं करता है। तो वैल्यू तो दोनों में 5 है ना, है। डेटा टाइप भले ही दोनों का अलग अलग है। इसलिए अभी रिजल्ट क्या आएगा? अभी रिजल्ट आएगा, रिफ्रेश कर लो एक बार। अभी रिजल्ट आएगा ट्रू। अब जरा कोड पे आते हैं। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आधे स्क्रीन में तू रह जा, आधे स्क्रीन में इसको लेकर के आ जाते हैं हम लोग, आधे स्क्रीन में इसको रख लेते हैं। अब बताओ कि अगर यहाँ पे एक और इक्वल टू, मुझे वैल्यू ही को सिर्फ नहीं चेक करना है बल्कि उसके डेटा टाइप को भी चेक करना है, तो कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे? ट्रिपल इक्वल टू। अब क्या रिजल्ट हुआ? सामने देखते जाओ और बताते जाओ। तो ये स्पेशल ऑपरेटर यहाँ पे दिया गया है जिसमें कि सिर्फ हम वैल्यू को ही कंपेयर नहीं करेंगे बल्कि डेटा टाइप को भी कंपेयर कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल बनता है इंटरव्यू टाइप का कि अगर इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। जैसे आप लोगों से पूछा या पूछेगा
कि रिलेशनल ऑपरेटर में एक जगह पे हमने लिखा है डबल इक्वल टू और एक जगह पे ट्रिपल इक्वल टू, क्या है दोनों? तो क्या बोलेंगे? ट्रिपल इक्वल टू में डेटा टाइप को भी कंपेयर करता है और वैल्यू को भी कंपेयर करता है, लेकिन डबल इक्वल टू अगर यूज कर रहे हो रिलेशनल ऑपरेटर तो क्या यूज करेगा? क्या कंपेयर करेगा? सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करेगा, डेटा टाइप को कंपेयर नहीं करता है। तो याद रहेगा ये पॉइंट। अच्छा, अगर मान लो कि मैंने ऐसा कहीं लिखा ग्रेटर देन, अभी क्या वैल्यू आएगा? फॉल्स, क्योंकि ए और बी दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। अगर इक्वल टू लगा देंगे तो क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि बड़ा नहीं है लेकिन बराबर तो है ही। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अच्छा, अगर मान लो कि मुझे नॉट इक्वल टू लिखना है तो क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल टू। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया, अब क्या आ जाएगा? क्योंकि हाँ बराबर तो वैल्यू में है लेकिन डेटा टाइप तो दोनों का अलग अलग है, तो अब क्या आ रहा है? तो ऐसा भी लिखा हुआ दिखे तो ये नहीं बोलना है कि सिंटैक्स एरर है, ये सिंटैक्स एरर नहीं है बिल्कुल, फॉल्स हो जाएगा। तो ऑपरेटर में ये कहानी था रिलेशनल ऑपरेटर का। मुख्य रूप से रिलेशनल ऑपरेटर की बात जब भी आए तो याद रखियो कम से कम क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू विथ डेटा टाइप, नॉट इक्वल टू विथ डेटा टाइप। ये रिलेशनल ऑपरेटर की कहानी है। किसका है? रिलेशनल ऑपरेटर बोलोगे इसको। रिलेशनल ऑपरेटर में इतना याद रखना है। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है वो क्या है आपका? असाइनमेंट ऑपरेटर। याद होगा आप लोगों को, सबको याद होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर के रूप में क्या यूज किए हम लोग? असाइनमेंट ऑपरेटर का एक ही एग्जांपल है, दैट इज इक्वल टू। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कौन सा ऑपरेटर आएगा? फिर आएगा आपका लॉजिकल ऑपरेटर, लेकिन उससे पहले और भी कुछ ऑपरेटर देख लेते हैं हम लोग। अरिथमेटिक, अब इसमें क्या? प्लस, माइनस, इनटू और इनटू, डिवीजन, मॉड्यूलो डिवीजन, ये है। अब इसमें सब जानते होगे, प्लस माइनस सब जानते होगे। इसको जानते हो ना, पावर ऑफ, तो सब जानते ही हो, ये भी क्लियर है। अब इसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद बारी आती है लॉजिकल, या चलो इंक्रीमेंट पहले लिख लेते हैं। क्या? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये भी सुने होंगे, प्लस प्लस और माइनस माइनस। अब ये प्लस प्लस और माइनस माइनस भी दो तरह का होता है। एक होता है पोस्ट फिक्स और एक होता है प्री फिक्स। इन दोनों में अंतर अपर्णा या फिर ये बताएगा रिकी रोशन। ये दोनों पढ़ा है। हाँ हाँ, पहले आउटपुट दे देगा, उसके बाद नेक्स्ट पर ये जब यूज होगा तब बढ़ाएगा या घटाएगा। प्रीफिक्स पहले बढ़ाएगा घटाएगा, उसके बाद ऑपरेशन करेगा। सही, ठीक है। क्वेश्चन देंगे इसके बाद तो उस पर ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का। लॉजिकल ऑपरेटर के रूप में क्या यूज होता है यहाँ पे? एंड, और एंड और ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर। तो ऑपरेटर में कम से कम इतना ऑपरेटर आपके पास होना चाहिए तो आपके तर्कस में तब जाकर के हर तरह का स्टेटमेंट आप लिख पाइएगा। अब आते हैं इन सारे ऑपरेटर्स को यूज करके एक छोटा सा काम करें जिसमें सारा ऑपरेटर लगभग यूज हो जाएगा। एक लॉगिन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
लॉगिन सिस्टम बनाते हैं जिसमें हमसे पहले यूज़र नेम पूछे, हमसे पासवर्ड पूछे उसके बाद, और अगर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों सही डाल दें, दोनों अगर सही हो तो एक मैसेज, एक पॉपअप मैसेज आना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुल का। और दोनों में से अगर कुछ गलत डाल दें, या तो आईडी डाल दें या पासवर्ड गलत डाल दें, तो क्या जाना चाहिए? लॉगिन फेल का। तो इसमें रिलेशनल भी यूज हो जाएगा, लॉजिकल यूज हो जाएगा, असाइनमेंट भी यूज हो जाएगा। देखा जाए, अब मान के चलते हैं, बिकॉज अभी कोई डेटाबेस तो यूज कर नहीं रहे हैं, तो डायनेमिक तो कोई यूजर आईडी पासवर्ड उठाना नहीं है, तो हम फिक्स कर दिए हैं कि यूजर क्या होगा, यूजर नेम एडमिन होना चाहिए और पासवर्ड क्या होना चाहिए, यूजर एडमिन होना चाहिए और पासवर्ड admin@123 होना चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट में अगर यूजर से डायरेक्ट हमें कोई वैल्यू लेना है, ध्यान से सुनना, जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे यूजर से कोई वैल्यू गेट करना है डायरेक्ट, तो जावास्क्रिप्ट के पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। क्या नाम है? प्रॉम्प्ट, PROMPT। तो क्या लिखेंगे हम? प्रॉम्प्ट, और यहाँ जो बतवा लिखना है वो डाल दो। क्या बात लिखना है? एंटर यूजर आईडी, यही ना बात लिखना है, तो डाल दे रहे एंटर यूजर आईडी। अब ये जो यूजर आईडी डालेगा उसको कहीं रखिएगा स्टोर करके, हाँ रखेंगे ना, और इसका क्या रखते हैं? UID नाम रख देते हैं। ये हुआ बात। चलिए, अब उसके बाद क्या इनपुट लेना है मुझे, तो फिर क्या लिखें? वेर, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? पास, और उसके बाद क्या? फिर लिखेंगे प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में क्या डाल दें? इंटर यूजर पासवर्ड। डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं। अब बताओ कि इसमें हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज किए हैं? अभी ये दोनों स्टेटमेंट में कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है। बहुत अच्छे, आगे बढ़े। अब ये चाहते हैं हम कंपेयर करना, क्या यूजर में एडमिन है और पास में admin@पासवर्ड है, ये 1 2 3 है, तो कंपेयर करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट का जरूरत पड़ता है, जो आने वाले टॉपिक में पढ़ना है। और अगर किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ के आए हो तब तो समझ ही रहे होगे। क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे? क्या लिखेंगे यहाँ पे? इफ UID, क्योंकि हम जो वेरिएबल बनाए उसका नाम क्या है? UID इक्वल टू क्या? ADMIN, एडमिन, यही ना। और साथ ही साथ, मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? एंड, और फिर क्या लिखेंगे? अब पास में क्या वैल्यू हो? पास में वैल्यू हो admin@123। अब देखो यहाँ एक गलती हम की है, देख रहे हो? डबल इक्वल टू नहीं दिए थे। अगर ऐसा हो तो क्या करो, वो बताना पड़ेगा। अगर ऐसा हो तो एक मैसेज दो अलग। तो मैसेज देने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते? अलर्ट लिख सकते, और अलर्ट में मैसेज क्या डाल देते हैं? लॉगिन। चलो, और अगर ऐसा ना हो तो क्या करो? ना हो तो भी एक अलर्ट दे दो, लेकिन यहाँ अलर्ट में क्या होना चाहिए? लॉगिन फेल होना चाहिए, लॉगिन फेल, ऐसा एक अलर्ट दे दो यहाँ पे। अब बताओ कि यहाँ हमने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया, ये जो ऑपरेटर है ये कौन सा है? कौन सा ऑपरेटर है? और ये वाला कौन सा ऑपरेटर है? नहीं, चेक किया जाए आउटपुट। कोई नहीं, इसको कैंसिल करो, इसको हटा देते हैं, फिर क्या करते हैं? रिफ्रेश जैसे ही किया तो क्या पूछ रहा है मेरे से?
यूज़र आईडी गलत डाल दें? चलो गलत डालने के लिए भी सोचना थोड़ी है, पासवर्ड पूछ रहा है, क्या डालेंगे? एडमिन @ 1 2 डाल देते हैं, 3 नहीं डालते हैं। जैसे ही ओके किए तो क्या आ रहा है? लॉगिन फेल। अच्छा दोबारा रिफ्रेश करते हैं, फिर क्या डालेंगे यहाँ पे? एडमिन, क्या डालेंगे यहाँ? एडमिन @123, क्या आ गया? तो ये तो बस ऐसे ही छोटा सा था लॉजिक समझाने के लिए इंस्टेंटली। इस पे हम बड़ा प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं। तो अभी कौन क्या 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 कहाँ दिखाएगा? प्रॉम्प्ट जो है वो भी उस तरह से जा रहा है जैसे अलर्ट होना चाहिए। हाँ हाँ उसी तरह हाँ वैसे ही आएगा। हाँ सेम 3 फंक्शन है जो बहुत कॉमन है, जिसका हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। एक है अलर्ट, एक है प्रॉम्प्ट और एक है कंफर्म। एक क्या है? कंफर्म। जैसे कोई हमारा वेबसाइट को क्विट करना चाह रहा है तो उससे हम पूछेंगे आर यू श्योर, कंफर्मेशन के लिए। तो उसके लिए एक अलग मेथड है जिसका नाम है कंफर्म। तो 2 तो यूज करके दिखा दिए हम। तीसरा क्या है कि अगर किसी ने गलत डाला तो हम चाहते हैं कि गलत डाले तो इसको पूछे कि वाकई एग्जिट करना है, तो हम क्या डाल सकते हैं यहाँ पे? वेर कॉन, कन्फर्म को शॉर्ट में कॉन लिख रहा हूं मैं, और क्या डालेंगे यहाँ पे? कन्फर्म। और यहाँ पे क्या डालते हैं? आर यू श्योर वांट टू एग्जिट, ऐसा कुछ पूछ लेते हैं। देखा जाए अब इसमें कॉन में ट्रू या फॉल्स वैल्यू होता है। कॉन में क्या होता है? या तो ट्रू या तो फॉल्स। आगे बढ़े। एडमिन जानबूझ के गलत करना पड़ेगा इस बार। ओके करो। जैसे ही ओके किए तो क्या पूछा फिर? अरे श्योर। अब जैसे ही ओके करेंगे अभी कुछ ना होगा। हाँ अगर यही चाहते हो तो यहाँ फिर कंडीशन लगाना पड़ेगा तुमको। इफ और इफ का इफ वेर इक्वल टू वेर है ना था? नहीं, इफ कॉन इक्वल टू क्या? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू हो तो हम चाहते हैं कि दूसरा वेबसाइट पे भेज दे। अगर ये फेल हो जाए तो यहाँ पे हबनेट पे रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर किसी ने हाँ अरे बहुत फैंसी हो गया ये। चलो अब 2 कर लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या कर दो? हबनेट के वेबसाइट पे क्या कर दो? रिडायरेक्ट कर दो। अब इसके लिए क्या डाल सकते हो आप? लोकेशन भी डाल सकते हो। और लोकेशन में क्या डाल सकते हैं हम लोग? URL। और URL इक्वल टू क्या डाल देंगे? http s:// क्या? www.hubnet.net ऐसे डाल सकते हो। पहले उससे भी पहले कुछ और सुधारना है। hubnet.net ऐसा कुछ। URL इक्वल टू ही होता है। ये डाल दिए। अब दोबारा देखो, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ओके करो, ओके करो, रिफ्रेश करते हैं। गलत ही डाल के देखेंगे फिर। एडमिन फेल। अब अगर जैसे ही कैंसिल करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कैंसिल किए कुछ नहीं हुआ क्योंकि कैंसिल किए तो उसमें फॉल्स वैल्यू आया। किसके अंदर? कॉन के अंदर। फिर से एडमिन, फिर से एडमिन, ओके ओके
ऐड कहाँ लिखा हूँ, यहाँ क्या डालेंगे, एडमिन, कुछ भी गलत ही तो डालना है। लोकेशन विंडो डॉट लोकेशन। विंडो डॉट लोकेशन, गलत कुछ भी डालना है। कंट्रोल के साथ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किए हैं, नहीं किए। redirect to a URL in JavaScript, वही तरीका होता है। लोकेशन यूज कर सकता हूँ, विंडो डॉट लोकेशन, सही तो है। विंडोज डॉट लोकेशन, नहीं रिप्लेस नहीं होता है। लोकेशन डॉट href इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट का कोई सेंस नहीं है, हमारा ये डॉक्यूमेंट था। कंट्रोल एस करता हूँ, कुछ गलत ही तो लिखना है, बताना पड़ेगा। यस, रिडायरेक्ट हो गया। दोनों है, 3-4 तरीका है। विंडोज डॉट लोकेशन से करते हो, सिर्फ लोकेशन से भी कर सकते हो, कई तरीका है। लेकिन अभी वो फंक्शन हम नहीं पढ़ा रहे हैं उतने डेप्थ में, इसलिए बस अभी रिडायरेक्ट करके दिखा दिए, ये समझाने के लिए कि किन जगहों पे कन्फर्म का हम लोग यूज करते हैं। कि अगर हमें कंफर्मेशन चाहिए कि सही में रिडायरेक्ट करना है, नहीं रिडायरेक्ट करना है, क्लोज करना है, इन दैट केस हम कन्फर्म डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं। तो होपफुली ये सब कुछ समझ में आया। रही बात ऑपरेटर का, तो ऑपरेटर के लिए कॉन्सेप्ट और इजी है। मैं मान लो कि इन सारे लाइंस को भी क्या कर दे रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिया जाए कि हमने एक वेरिएबल लिया x में वैल्यू क्या रखा 5, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ लेट y इक्वल टू x, लेट y इक्वल टू x। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे लिखा y इक्वल टू x प्लस प्लस, और उसके बाद हम करने वाले हैं console.log, और गेस करो कि अभी y का वैल्यू क्या प्रिंट होगा। y का वैल्यू क्या होगा 5, क्योंकि देखो क्यों 5 होगा, कोई रीजन बताएंगे हमें। जो रीजन बताएगा वो बाकी डेयरी मिल्क का हकदार होगा। बताओ क्यों होगा ऐसा? काहे आ जाएगा, प्लस प्लस काहे नहीं होगा, काहे होगा, वही तो पूछ रहे हैं क्यों। वही पूछ रहे हैं क्यों। असाइनमेंट वाला काम बाद में होगा, प्लस प्लस वाला पहले हो जाएगा, असाइनमेंट वाला पहले हो जाएगा, प्लस प्लस वाला बाद में होगा। ये क्या है, ये पार्शलिटी क्यों? अभी भी समय है डेयरी मिल्क जीतने का। बोलो प्रॉपर टेक्निकल रीजन देना है, बात नहीं बनाना। ये बोलोगे क्योंकि हर ऑपरेटर का अपना एक क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, एक प्रायोरिटी होता है। अब प्रायोरिटी में जो सबसे बॉटम पे होता है वो होता है पोस्टफिक्स ऑपरेटर। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे बॉटम पे जो ऑपरेटर होता है वो होता है पोस्टफिक्स ऑपरेटर। जो आखिरी में प्लस प्लस लगता है उसे बोलते हैं पोस्टफिक्स ऑपरेटर।
सेकंड मतलब नीचे से जो दूसरे नंबर पे टॉप करता है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर से भी छोटा एक भाई है उसके घर में जिसका नाम है पोस्टफिक्स ऑपरेटर। और इस पोस्टफिक्स ऑपरेटर से एक सीढ़ी ऊपर कौन है? असाइनमेंट ऑपरेटर। कभी ये सोचा है, मजाक इतना तो लोग करता है कि अगर हम कहीं लिखे हैं इसे लेट a इक्वल टू बी प्लस सी, तो पहले b और सी काहे होता है? ऐसा काहे नहीं होता कि b वाला वैल्यू a में चल जाए अथवा प्लस हो? कभी सोचे हो? सोचना चाहिए था। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्लस ऑपरेटर का प्रायोरिटी बड़ा होता है एज कंपेयर टू असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ऑब्वियसली जिसकी प्रायोरिटी अधिक वो ऑपरेशन पहले, दैट्स इट। ये टेक्निकल रीजन। समझ में आ रही बात? तो आपको बोलना ये था, ये क्वेश्चन इंटरव्यू टाइप का है, पूछा जाएगा, आपको बताना होगा। इससे ये पता चलता है कि आप किताब भी पढ़े हैं, चाहे वो किसी भी ऑथर का हो, किसी भी राइटर का हो, कि नहीं पढ़े, कि खाली वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे। क्योंकि किताब जब पढ़ेंगे उससे जो डेप्थ नॉलेज आएगा, वीडियो चाहे मेरा हो या किसी का भी हो, वो टॉपिक स्पेसिफिक होता है। बहुत डेप्थ या डीप ड्राइव नहीं मिलेगा आपको किसी भी टॉपिक। तो देखिए ये जो है प्लस प्लस लगाया हूं मैं, तो पोस्टफिक्स ऑपरेटर है। अब पोस्टफिक्स ऑपरेटर और इसका दोनों का देखेगा कि प्रायोरिटी किसका अधिक है। तो प्रायोरिटी किसका अधिक है जी? इक्वल टू का। तो इसलिए पहले असाइन हो जाएगा तब इंक्रीज हो। समझ में आई बात? लेकिन अगर वही यहां पहले प्लस प्लस लग जाएगा तो इसे बोलेंगे प्रीफिक्स ऑपरेटर। अब प्रीफिक्स ऑपरेटर का प्रायोरिटी क्या होता है? सबसे अधिक। इसलिए ये पहले क्या करेगा? प्लस प्लस वाला ऑपरेशन करेगा, तब असाइनमेंट ऑपरेटर वाला ऑपरेशन। तो अभी क्या वैल्यू y का आएगा? अभी वैल्यू आएगा 6। याद रहेगा ये मसला? अब बढ़ते हैं इस ऑपरेटर वाले पॉइंट्स के बाद। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनेगा वो बनेगा कंडीशनल स्टेटमेंट, लेकिन उसको कल करते हैं। बस कोशिश करो कि 2 बजे तक आ जाए। और एक बात, एक प्रोजेक्ट भी देते हैं जिसको घर से कोशिश करना है बनाने का। और कल का प्रोजेक्ट क्या रखा जाए? नहीं समझे? हम ही नहीं समझे तो क्या समझे? बोलो फिर से। लेट y इक्वल टू प्लस x, यही ना? हाँ। तो बेसिकली इसका मतलब ये समझेगा कि y में जो वैल्यू है वो लिखने का तरीका ये भी नहीं होता है, वो यहाँ लिखना पड़ता है, प्लस पहले लिखना पड़ता है ना? हालांकि हम इसका भावना समझ गए कि क्या आपको बोलना चाह रही है। यहाँ प्लस लगाएंगे, ये बेसिकली करेगा क्या? y के वैल्यू में x के वैल्यू को इंक्रीज करेगा। इसको बोला जाता है शॉर्ट हैंड। जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को, ये है क्या? तो ये एक एक्सप्रेशन है। तो किसी भी एक्सप्रेशन को शॉर्टकट में जब हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन। तो शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन के रूप में इसको लिखा जा सकता था y प्लस इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू वाई प्लस एक्स। उसको ऐसे लिखा जा सकता है। कल हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं ओटीपी जनरेट करने का। एक ढंग का एक फॉर्म बनाना है जिससे कि ओटीपी जनरेट करेंगे। 6 डिजिट का एक ओटीपी जनरेट करना है। 6 ही का ना होता है कि 4 का? 6 डिजिट का एक ओटीपी जनरेट हुआ हर बार। 4 होता है ना? ठीक है, वो तो अपनी मर्जी। हम चॉइस भी दे देंगे कि कितने डिजिट का करना है ओटीपी जनरेट। कैसा रहेगा?
नहीं